हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। माय लिटिल फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 44 के भाग 44B का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 44B। बच्चों यहाँ आप देखेंगे 44B जो कि आपका गद्यांश नंबर है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ, जैसा कि आप बोल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या उच्चारित कर रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा। जैसे निम्नलिखित अर्थात कि निम्न और लिखित दो शब्दों से मिलकर बना। निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। हर एक का मतलब होता है यहाँ पे प्रत्येक, अर्थात कि जो आपका प्रत्येक शब्द है इसका मतलब हो जाता है हर एक से, अर्थात कि प्रत्येक देश का अपना एक झंडा होता है। उसका सम्मान करना, ये जो उसका शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? झंडे के लिए प्रयोग किया गया है। सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का, ये जो नागरिक शब्द है अर्थात कि प्रत्येक देश में रहने वाले निवासी या वास करने वाले नागरिकों का कर्तव्य होता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। क्या है तिरंगा? हमारा राष्ट्रीय झंडा है। यह 3 रंगों की पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग का है जो त्याग का प्रतीक है। सबसे पहला जो रंग हो गया वो कौन सा हो गया? केसरिया रंग हो गया। बच्चों क्या हो गया? केसरिया रंग हो गया जो हमारे झंडे में सबसे ऊपर होता है। उसके आगे देखते हैं, उसके नीचे सफ़ेद रंग की पट्टी है जो शांति का प्रतीक है। अर्थात कि केसरिया के बाद कौन सा हो गया? सफ़ेद रंग का जो पट्टी हो गया वो सफ़ेद रंग है। इसको आप जो सफ़ेद शब्द है इसको आप श्वेत भी कहते हैं। उसके आगे देखते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि का मतलब किससे होता है? खेती से, जिसको आप इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसलिए तीसरा रंग हमारा क्या है? हरा है। तो जो तीसरा रंग हमारा हमारे झंडे में है वो किस रंग का है? हरे रंग का है। अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। सफ़ेद पट्टी पर, अर्थात कि ये जो सफ़ेद रंग की पट्टी है इस पर अशोक चक्र का चिन्ह बना है जो कि प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। कौन? जो अशोक चक्र है और जो कि सफ़ेद पट्टी पे बना हुआ है। अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं। कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ हैं जो कि समय 24 घंटे का प्रतीक है। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो गद्यांश है इनको हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़िए जैसा अभी हमने पढ़ा, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका होता है इसका कि आप सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात अपने गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़िए। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे हमारे गद्यांश से हमारे सामने क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ आप देखेंगे आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कितने रंगों की पट्टियों से बना है? 4 रंगों की, 2 रंगों की, 3 रंगों की, 5 रंगों की। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को 2 मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड। इससे हमें क्या होता है कि हमारे जो 99.99% प्रश्न हैं उनके उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। और जो दूसरा है वो हमारा क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है या इसी को आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। तो हम आपको सर्वप्रथम बताते हैं बच्चों, जैसा कि आपका ये कीवर्ड ट्रिक है ये कैसे वर्क करता है या काम करता है या इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा
कितने रंगों की पट्टियों से बना है। तो ये जो आपका प्रश्न दिया गया रहता है बच्चों, इन्हीं में से हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को जो थोड़ा सा यूनिक टाइप के लगते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो जो आपका कीवर्ड होता है उस शब्द को या उसके समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास ही हमारे प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। इसको अभी हम व्यवहारिक रूप में देखेंगे। जैसा कि आपका यहाँ दिया हुआ है कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कितने रंगों की पट्टियों से बना है। तो जो राष्ट्रीय झंडा शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप जब पढ़ें तो आपको मिला था कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। क्या है, राष्ट्रीय झंडा। तो ये जो राष्ट्रीय झंडा शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 3 रंगों की पट्टियों से बना है। यहाँ पे यह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, हमारे राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रयोग किया गया। अर्थात कि राष्ट्रीय झंडा 3 रंगों की पट्टियों से बना है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। 4 रंगों नहीं, ये गलत होगा। 2 रंगों नहीं, 3 रंगों से, जैसा कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। 5 रंगों नहीं। अब इस प्रश्न में हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है ये कैसे वर्क करता है या इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं आपका प्रश्न संख्या 1 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 4 विकल्प देता है। विकल्प ए, बी, सी और डी, यही 4 विकल्प आपके OMR सेट अर्थात कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें भी दी रहती है, जहाँ पे आप अपने सही विकल्प को रंगते हैं। तो आपको हम बता देते हैं जैसे कि इन विकल्पों में दिए गए जो शब्द हैं या वाक्यांश होते हैं उनका जो अर्थ है या वो स्वयं या उनके जो समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का उल्लेख या वर्णन यदि आपके गद्यांश में नहीं मिलता है तो उनको हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सही और उचित विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे रंग शब्द का तो उल्लेख है लेकिन 4 का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, अर्थात कि 4 रंगों का उल्लेख और वर्णन नहीं किया गया है। तो जब ये आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 रंगों का भी उल्लेख नहीं है। 3 रंगों का उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में है। 5 रंगों का भी उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है और ना ही 5 शब्द का या 2 शब्द का या 4 शब्द का उल्लेख है। तो ये आपका देख रहे हैं कि जब इनका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो ये 3 विकल्प आपके गलत हो जा रहे हैं। आपने देखा कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प और डी है, ये तीनों विकल्प क्या है, आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है। और जब ये 100% आपके गद्यांश में इनका उल्लेख और वर्णन कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प सी। आप जान रहे हैं कि इसका उल्लेख और वर्णन भी है और आपको एक ही विकल्प का चयन भी करना है। आपने देखा कि आपके पास एक ही विकल्प बचा है, विकल्प सी। तो आपका आंख बंद करके आप इस विकल्प को क्या करेंगे, चयन कर लेंगे बच्चों। लेकिन इसके लिए हमें क्या होगा, बहुत अधिक अभ्यास करने की ज़रूरत है और अपने दिमाग को विकसित करने की ज़रूरत है, जो कि आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा आपको कराया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, सफ़ेद पट्टी पर किसका चिन्ह बना हुआ है? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद पट्टी शब्द हो जाएगा। क्या होगा, सफ़ेद पट्टी शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा। आप या तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चिन्ह को भी कीवर्ड ले सकते हैं, इस शब्द को भी हम अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने सही विकल्पों का चयन करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि सफ़ेद पट्टी पर, ये जो सफ़ेद पट्टी शब्द था बच्चों, ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। अशोक चक्र का चिन्ह बना है,
तो आपका जो प्रश्न है वो है सफ़ेद पट्टी पर किसका चिन्ह बना है। तो ये जो चिन्ह शब्द है ये भी हमारा क्या था, कीवर्ड था। वो कौन सा चिन्ह है, अशोक चक्र का चिन्ह है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प बी में दिया हुआ। आपने देखा कि आपका जो 2 कीवर्ड है, एक तो सफ़ेद पट्टी और एक है चिन्ह, इन दोनों के बीच ही हमें हमारे उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे, जो कि हमारा क्या है, विकल्प बी है। तो आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है उसके माध्यम से हमें क्या है, विकल्प बी की प्राप्ति हो रही है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है। और इस प्रश्न को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं बच्चों। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसके माध्यम से हम उन्हें प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें कीर्ति चक्र, जैसा कि कीर्ति चक्र का तो उल्लेख है, अर्थात कि मतलब ये जो चक्र शब्द है इसका उल्लेख आपके गद्यांश में है, लेकिन कीर्ति चक्र या कीर्ति शब्द का उल्लेख और वर्णन नहीं है। तो इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो ये पूरा गलत हो गया और आपका इस प्रकार से विकल्प गलत हो जाता है। अशोक चक्र, अशोक चक्र का उल्लेख और वर्णन है आपके गद्यांश। वीर चक्र का तो उल्लेख है लेकिन वीर शब्द का उल्लेख और वर्णन नहीं है। तो जब ये इसका उल्लेख वर्णन नहीं है तो ये आपका गलत हुआ और आपका विकल्प सी भी गलत हो गया। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र का भी उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, आपके गद्यांश में एक ही चक्र अशोक चक्र का, तो ये आपके गद्यांश से संबंधित नहीं है, तो इनको हम कट कर देंगे। आपने यहाँ देखा कि आपका जो विकल्प ए है और आपका जो विकल्प सी है और विकल्प डी है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपके गद्यांश से 100% क्या संबंधित नहीं है। और जब संबंधित नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जा रहे हैं तो आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है। वो कौन सा विकल्प है, विकल्प बी, अशोक चक्र, जिसका उल्लेख और वर्णन है। तो आप जान रहे हैं कि 3 विकल्पों के बारे में तो आप कंफर्म हो गया कि इनका संबंध हमारे गद्यांश से नहीं है और ना ही इनका उल्लेख या वर्णन या चर्चा किया गया है। तो ये अपने आप गलत हो गया और आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है और उसी विकल्प को हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे बच्चों। तो जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, इससे भी हमारे प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है अशोक चक्र में बने तिल्लियों की संख्या कितनी है, 24, 34, 14, 44। तो हम आपको बताते हैं बच्चों कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तिल्ली शब्द का ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए। आप गद्यांश के अंत में देखेंगे कि अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं। ये जो तिल्लियाँ शब्द हैं यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो आपका प्रश्न था अशोक चक्र में बने तिल्लियों की संख्या कितनी है। तो आपने यहाँ देखा कि कुल 24 तिल्लियाँ हैं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आपने देखा विकल्प ए में दिया हुआ है 24, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। 34 नहीं, इनका तो वर्णन या उल्लेख नहीं है। 14 नहीं, ये भी नहीं दिया हुआ। 44 नहीं, ये भी नहीं दिया है। तो ये आपके 3 विकल्प गलत हो जाते हैं। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प ए। जैसा कि दिया हुआ अशोक चक्र में बने तिल्लियों की संख्या कितनी है, वो 24 होती है, जो कि क्या है, हमारे समय 24 घंटे का प्रतीक होता है। अब हम बच्चों बढ़ते अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथे प्रश्न दिया है अशोक चक्र में बनी 24 तिल्लियाँ किसका प्रतीक है, समय का, शौर्य का, शांति का, खुशी का। तो बच्चों ये जो 24 तिल्लियाँ शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प अर्थात कि सही उत्तर का चयन करेंगे। तो हम देखते हैं अपने गद्यांश में। आप यहाँ अपने गद्यांश के अंत में देखा कि अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियाँ हैं। ये जो 24 तिल्लियाँ शब्द थी यही हमारा क्या था, कीवर्ड था, जो कि समय 24 घंटे का प्रतीक है। अर्थात कि जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया हुआ है समय का, अर्थात कि जो आपके अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियाँ दी गई हैं
वो किसका प्रतीक है? समय का प्रतीक है बच्चों। यहाँ से हमें प्रश्न संख्या 4 का उत्तर की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या था हमारा? समय का। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि अशोक चक्र में बनी 24 तिल्लियाँ समय का प्रतीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का, अच्छे शासन का, उक्त दोनों का, किसी का नहीं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं यहाँ जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अशोक चक्र ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आपने देखा बच्चों कि आपका कीवर्ड आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है। ये जो अशोक चक्र शब्द था बच्चों, यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। और आपका जो प्रश्न है कि अशोक चक्र का चिन्ह बना है जो कि प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। और प्रश्न आपका था कि अशोक चक्र किसका प्रतीक है, और आप आपके विकल्प में दिया था प्रगति का, जैसा कि यहाँ पे आपके दिया है, जो कि प्रगति और अच्छे शासन का प्रतीक है। लेकिन आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में प्रगति को दिया हुआ है और प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में अच्छे शासन का उल्लेख है। तो आपने देखा कि आपके प्रश्न के 2 विकल्प आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न है प्रगति का। तो हाँ, ये तो सही बात है कि अशोक चक्र हमारे प्रगति का प्रतीक, और विकल्प बी में दिया है अच्छे शासन का। तो अच्छे शासन का भी ये हमारा क्या है? प्रतीक होता है, जो अशोक चक्र होता है। उक्त दोनों का, यह जो उक्त शब्द है बच्चों, इसका जो तात्पर्य होता है वो ऊपर से होता है, अर्थात कि इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के दोनों का, अर्थात कि जो आपका अशोक चक्र है, ये जो प्रगति का भी है, अच्छे शासन, दोनों का क्या है? प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विकल्प ए, विकल्प बी जो है विकल्प सी द्वारा इन दोनों को क्या किया जा रहा है? समर्थन दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 5 होगा उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय झंडे के बीच का रंग कौन सा है? केसरिया, सफेद, हरा और काला। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस का प्रयोग करके हल करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपके झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। आपका सबसे ऊपर कौन सा रंग दिया है? केसरिया रंग दिया हुआ है। इसके नीचे आपका क्या दिया है? इसके बाद आपका कह सकते हैं सफ़ेद रंग दिया हुआ है। उसके बाद आपका हरा रंग दिया हुआ है। तो इसमें जो बीच का रंग हो गया वो कौन सा हो गया? हमारा सफ़ेद का रंग हो गया। यही हमारा क्या होता है? झंडा होता है, ऐसे बना होता है। तो ये आपको हम बताते हैं कि जो आपका बीच में कौन सा दिया हुआ है? सफ़ेद रंग दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? वाइट। और इसी पे आपका क्या है? अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ है। किसका? अशोक चक्र का। और अशोक चक्र में क्या है? 24 तिल्लियाँ दी हुई है। क्या है? 24 तिल्लियाँ दी हुई हैं, अर्थात कि आप देखेंगे उसमें 24 रेखाएं खींची होती हैं। और ये जो 24 तिल्लियाँ वो किसका प्रतीक है? समय का। वो भी कितने घंटे के? 24 घंटे के। तो आपने देखा कि आपका जो राष्ट्रीय झंडा है उसके बीच का रंग कौन सा हो गया? सफ़ेद हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को
प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.